हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल थर्ड कैटेगरी विच वाज प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट. Today we will know about the other two categories, which are plant growing in swampy areas and plants growing near coast. एक करेक्शन गाइज, मेरे फर्स्ट वीडियो में आई थिंक मैंने 6 कैटेगरीज मेंशन की है, बट बेस्ड ऑन देयर लोकेशन प्लांट्स की 5 कैटेगरीज होती हैं दैट ग्रो ऑन लैंड. उनमें से द प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स दे हैव 2 कैटेगरीज, दैट इज plants growing in areas with heavy rainfall and plants growing in areas with less rainfall. So basically based on the location the plants are divided into 5 categories. So today we will study about the 4th category. और मैंने जो करेक्शन है अगर आप देखेंगे तो मेरे नोटबुक में भी की है. कोई भी ऐसी छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है मेरे डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. और शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा. मैं सेम टॉपिक्स पे कुछ शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो अपने फेसबुक पे भी सेम पेज किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल पे अपलोड करती हूँ, वो भी जाके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा. एंड देयर आर मैनी थिंग्स जो चीज़ बहुत ईजी हो जाएंगी बिकॉज देयर आई मेक थिंग्स मोर ऑफ पिक्चर बेस्ड या फिर डायग्राम बेस्ड या फिर फोटो के थ्रू आई ट्राई टू एक्सप्लेन. चलिए करते हैं शुरुआत. लेट्स बिगिन. So plants growing in swampy areas. The very first thing to understand here is what is a swampy area. जब तक हम ये जानेंगे ही नहीं कि swampy area क्या होता है, then it will be difficult for us to relate as to what plants growing in swampy areas. So swampy areas are places where soil is very sticky and clay, और इसको हम marshy areas भी कहते हैं. And this area contains a lot of water. मैंने आई हैव मेड फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस, चलिए उनको भी पढ़ते हैं. तो स्वैम्पी एरियाज आर ऑल्सो कॉल्ड मार्शी लैंड्स, मार्शी एरियाज और वेटलैंड्स. और ये एरिया में इन दीज एरियाज दीज आर आइदर सीजनली और परमानेंटली सैचुरेटेड विथ वाटर. सैचुरेटेड मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स कि पानी वहाँ पे भरा रहना, मतलब वहाँ पे उस जगह पे पानी जो है या तो वो हमेशा रहता है, मे बी बिकॉज वो मोस्टली वो जो प्लांट्स हैं, वो जो एरिया है जहाँ पे ये वाले प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो कोई ना कोई ओशन के नज़दीक होगा या कोई ना कोई कोस्ट के नज़दीक होगा, उसकी वजह से. और मे बी बिकॉज दीज एरियाज रिसीव लॉट ऑफ रेनफॉल करके, एंड जो वहाँ पे रेनफॉल होते हैं वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं. उन एरियाज़ में हर टाइम इतनी बारिश रहती है जिसकी वजह से जो वहाँ में पानी है वो हमेशा रहता है और जो वहाँ के लैंड रहते हैं वो वेट रहते हैं. और ओके, नाउ देयर आर स्वैम्प्स में इनको हम शॉर्ट फॉर्म पे स्वैम्प्स एरिया भी कहते हैं. स्वैम्प्स में आइदर फ्रेश वाटर होता है या सॉल्ट वाटर, एंड फ्रेश वाटर जो है वो हमें रेन के थ्रू मिलता है, एंड सॉल्ट वाटर जो रहता है वो बेसिकली कोई ओशन का पानी रहता है, जो समुद्र का पानी रहता है, दैट इज बेसिकली सॉल्ट वाटर. और स्वैम्प्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो दे कैन बी फाउंड नियर रिवर, लेक्स एंड कोस्टल एरिया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था. तो जिस भी जगह पे पानी खड़ा रहता है, पानी बहुत ज़्यादा दिनों तक खड़ा रहता है और वहाँ पे जो पानी है वो जाता नहीं है, उन जगहों पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं दैट आर कॉल्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज. यस, चलिए नाउ वी विल लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट्स. तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा कि ये प्लांट्स जो रहते हैं, सिंस वहाँ पे बहुत पानी रहता है, देयर इज लॉट ऑफ वाटर ऑल द टाइम, तो जो एयर है वो प्लांट की रूट तक नहीं जा पाता है. जब अगर प्लांट की रूट तक एयर नहीं जाएगा तो प्लांट का वहाँ पे ग्रो करना या सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज प्लांट को भी एयर चाहिए होता है. इसीलिए वहाँ पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन स्वैम्पी एरियाज बिकॉज एयर कैन नॉट रीच द रूट्स. और इसी वजह से जो इनके रूट्स होते हैं वो ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, और जो ब्रीदिंग रूट्स होते हैं वो हवा में जो एयर रहती है उस एयर को एब्जॉर्ब करते हैं.
और क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? दीज ग्रो अबव द स्वैप टू गेट ऑक्सीजन, बिकॉज प्लांट्स के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, एज दिस इंटायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये जो प्लांट का फूड मेकिंग प्रोसेस है उस पर बहुत हेल्प करता है। इसीलिए इन प्लांट्स के जो रहते हैं ब्रीदिंग रूट रहते हैं। एंड वाई डू दे हैव ब्रीदिंग रूट? बिकॉज द सॉइल, द एरिया इज परमानेंटली और सीजनली सैचुरेटेड, मतलब भरा हुआ रहता है पानी से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव मेड द नोट्स बिफोर हैंड ओनली, और मैं ये नोट्स इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज एट टाइम्स व्हेन आई एम राइटिंग एंड व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग तो वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है, एंड दैट्स व्हाई आई विल बी मेकिंग द वीडियोज। कुछ कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स मैं भूल जाऊंगी व्हेन आई एम टीचिंग, आई विल मेक श्योर आई राइट इट, बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। जो भी मैंने अपने नोटबुक पे लिखा है वो मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने का वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड कोशिश करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। Yes, जैसे मैंने बताया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन स्वैम्पी एरियाज। क्यों डिफिकल्ट रहता है? बिकॉज एयर कैन नॉट रीच द रूट्स। दूसरा क्या हमारा फीचर रहेगा? जो प्लांट्स रहते हैं इस एरिया के, दे हैव ब्रीदिंग रूट्स टू टेक इन एयर, ताकि वो हवा को ले सके, एंड दीज ग्रो अबव द स्वैम्प टू गेट ऑक्सीजन। ब्रीदिंग रूट्स जो रहते हैं वो हेल्प करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने में, और जो रूट्स होते हैं दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो बेसिकली जो इनका रूट पार्ट रहता है इन प्लांट्स का, दैट पार्ट कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है मेरे स्टूडेंट्स, आपको याद है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट हैं वो खाना बनाते हैं। और वो कैसे खाना बनाते हैं, जाके मेरे वीडियो जो इसमें मैंने फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन किया है वो जाके ज़रूर देखिएगा, और बहुत मज़ा आएगा जब हम इस तरह से कोई भी चीज़ को रिलेट करेंगे अपने जो हमने पहले सीखा है, और आने वाले वीडियोस में जब वो चीज़ के वो टॉपिक के बारे में डिस्कशन आता है। तो यस, द थर्ड पॉइंट व्हाट आई हैव रिटन इज ब्रीदिंग रूट्स आल्सो हेल्प प्लांट also help absorb water and minerals that are required to carry out photosynthesis। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है मैनग्रोव्स। देयर आर मैनग्रोव्स प्लांट जो बेसिकली स्वैम्पी एरियाज में ग्रो किए जाते हैं, और ये प्लांट्स बेसिकली एक श्रब, जितने श्रब्स रहते हैं मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स नहीं होते हैं, ये एक मीडियम हाइटेड प्लांट्स रहते हैं। द नेक्स्ट द फिफ्थ कैटेगरी जो है हमारा, दैट इज प्लांट्स ग्रोइंग नियर कोस्ट। अब आप बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, कोस्ट क्या होता है? कोस्ट इज बेसिकली जो भी मेन हमारे ओशंस रहते हैं, जो भी हमारे कोस्टल एरियाज रहते हैं, कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे जिसे हम बीचेस कहते हैं, तो जो प्लांट्स उन जगह पे ग्रो किए जाते हैं हम उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो हम तो वी नो कि गोवा है, पौंडीचेरी है, या फिर पुडुचेरी जिसे अब के नाम से हम जानते हैं। देन चेन्नई के बहुत सारे बीचेस हैं, बीचेस आर देयर इन मुंबई एज वेल। और हम जहाँ और छुट्टियों में हम ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ इन जगहों पे घूमने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस जगह पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो कैसे ग्रो होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। यस, तो दे ओके, अब सिंस कोस्ट पे है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जो पानी रहेगा वो सॉल्टी रहेगा। तो यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं दे कैन सर्वाइव ऑन सॉल्टी वाटर। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सॉल्टी वाटर पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है। बट जो प्लांट्स इन कोस्ट पे ग्रो होते हैं they can survive on salty water. These plants need heavy rainfall. Coastal areas में बहुत बार देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है because ये सी के बहुत नियर होते हैं, और सी में कई बार जो बहुत सारे तूफान आते हैं उनकी वजह से इनमें बहुत बारिश होती रहती है। अगर हम उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले एरिया के बारे में बात करें जहाँ पे बे ऑफ बंगाल रहता है, तो मोस्टली वहाँ बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, जिसकी वजह से there are places which are very near to these coasts, near to these seas, they experience a lot of rainfall due to the disturbance in the sea. और इसमें एक बहुत
बहुत अनोखी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक फीचर है, वो क्या है, देयर सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। तो क्या रहता है कि सिंस जो ये प्लांट रहते हैं, हर प्लांट के जो वो सीड्स हैं वो नीचे गिरते रहते हैं। तो सिंस इन एरियाज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वो जो सीड्स हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, और बह जाने के बाद ये पानी के साथ बहुत दूर तक चले जाते हैं, जब तक कोई ना कोई एरिया में वो सीड सेटल ना हो जाए और वहाँ पे वापस से ग्रो ना होने लग जाए। यस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप देखेंगे कि डिस्पर्स्ड क्या होता है, तो डिस्पर्स्ड मीनिंग प्रोसेस वेयर सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट मीन्स जो मेन प्लांट है। द फ्लोटिंग सीड्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत दूर तक कैरी हो सकते हैं, बिफोर इवेंचुअली सेटलिंग ऑन अ न्यू लोकेशन वेयर दे कैन ग्रो। तो पानी सीड्स जो रहते हैं वो अपने नेचर में बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए वो पानी के साथ बह जाते हैं, और बह जाने के बाद जब जितनी दूर उनको वो पानी ले जाए वो वहाँ चला जाता है, जब तक वो पानी का वेव फिर वहाँ से पानी का वेव जिस जगह पे वो सीड पहुँच गया है, जिस भी जगह पे वो सीड पहुँच गया, अगर पानी का जो वेव है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो वो जो सीड्स हैं वो वहीं पे ग्रो करने लग जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है आप में से बहुत को मालूम होगा, क्योंकि बीचेस तो हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत कई बार गए होंगे अपनी छुट्टियों में। तो इसका एग्जाम्पल है कोकोनट ट्री। यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा टेरेस्टेरियल पार्ट था प्लांट का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। दिस टाइम I'm bringing a little more change in the way of teaching. तो सिंस हमने प्लांट इन अडेप्टेशन इन प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, एंड देर आर लॉट मेनी थिंग्स जो हमने इनमें पढ़ा है प्लांट्स के बारे में, तो आज सबसे पहले हम इसको रिवाइज करेंगे जो टेरेस्टेरियल पार्ट्स हमने प्लांट का पढ़ा है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एक्वेटिक प्लांट्स। यस, तो मैंने उसके भी कुछ इस तरह से नोट्स बनाए हैं। सो अडेप्टेशन इन प्लांट्स, so based on the adapt habitats, plants are divided into basic two categories. सबसे पहला क्या है, terrestrial plants, and the other one is aquatic plants. Terrestrial plants are plants that grow on land, और aquatic that grow on in water। और aquatic plants के बारे में हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम स्टडी करेंगे। Now the terrestrial plants based on their locations are divided into 5 categories, my dear students. तो सबसे पहला कैटेगरी क्या है, प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स। और इसमें क्या क्या आते हैं, कौन से दो प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स, इसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली है प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज विद लेस रेनफॉल, एंड देन प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिया विद हेवी रेनफॉल। और द प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज विद लेस रेनफॉल को हम और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है, दैट इज डेसिडियस ट्रीज। जो प्लांट्स ग्रो होते हैं जहाँ कम बारिश होती है उन्हें हम डेसिडियस ट्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, नीम, पीपल, गुलमोहर, बनियान ट्रीज। और आज मैं इन कुछ ट्रीज की पिक्चर्स लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। तो दिस इज हाउ अ गुलमोहर ट्री लुक लाइक, एंड दिस इज हाउ अ बनियान ट्री लुक लाइक। नेक्स्ट जो चीज़ हम जानेंगे दैट इज प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज विथ हेवी रेनफॉल। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। क्यों, बारिश होती है तो इसीलिए बहुत हरियाली रहती है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जो इनके बिग बिग प्लांट्स होते हैं उनमें जो बहुत लंबे लंबे होते हैं उनका एग्जाम्पल है टीक ट्री, एंड हियर कम्स अ पिक्चर ऑफ अ टीक ट्री। और इन एरिया में छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो होते हैं जो बेसिकली श्रब्स होते हैं। उनमें क्या क्या आता है, शुगर केन है, राइस है। अगर हम कभी भी हरियाणा या फिर पंजाब साइड जाएंगे तो तब हमने ये प्लांट्स वहाँ पे उन फील्ड्स पे ग्रो होते हुए देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए इन जगहों, इन पर्टिकुलर स्टेट्स में जो एक ग्रीनरी है वो बहुत अच्छी है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। और वहाँ का वो जो एक फील है वो जब आप जाएंगे तो वहाँ पे महसूस करेंगे, और उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब कभी आप वहाँ विजिट करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स। यस, द प्लांट्स विच ग्रो ऑन माउंटेन्स उसे हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कॉनिफोरस ट्रीज। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं,
पाइन, डियोडर एंड फर। सिंस हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि ये कोन शेप के रहते हैं, तो इफ़ यू सी गाइज ये कोन शेप के यहाँ पे ट्रीज़ हैं, और जो इनकी लीव्स होती हैं ये निडल लाइक लीव्स रहती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स। तो डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, जहाँ पे बहुत कम या ना के बराबर बारिश होती है। और इसका क्या एग्जाम्पल है? कैक्टस। और ये कैक्टस जो रहता है इसमें दिस इज़ द प्लांट विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक, जो बिना पानी या कम पानी के भी रह लेता है, और जो इसका ये रूट है और जो इसके ये स्टेम्स हैं, ये जो इसके स्टेम्स हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करता है। द नेक्स्ट इज अबाउट प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, जिसके बारे में आई हैव जस्ट कवर्ड इन माई दिस वीडियो। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मैनग्रोव्स। एंड हाउ डज दैट लुक लाइक? दिस लुक लाइक दिस। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई वेटलैंड जैसी चीज़ लग रहा है, जहाँ पे नीचे सिर्फ और सिर्फ ये पानी है। एंड इफ़ वी सी कि वो कितने सारे नीचे रूट्स हैं जो पानी के अंदर हैं, और इसीलिए और इस प्लांट्स के बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, इसीलिए हम इन्हें श्रब कहते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स जो आप लोग को याद रखने की है कि मैनग्रोव्स या फिर स्वैम्पी एरियाज़ के जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं उनको ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है। और लास्ट जो हमारा है वो है प्लांट ग्रोइंग नियर कोस्ट। तो ये और इसका एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट ट्री। और कोकोनट ट्री ऐसा रहता है ना, कि हमने ये कोकोनट ट्री बहुत जगह देखी होगी। तो जुड़े रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आप लोग को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।